महिलाओं में यूरिन लीकेज की समस्या आम है। आज हम जानते हैं कि इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं आयुर्वेदिक तौर पे, और योगा में इसके कौन से आसन हैं और हमें क्या अवॉइड करना है, क्या लेना है। तो जानते हैं यूरिन लीकेज की समस्या इसलिए होती है जब क्या उसकी शुरुआत होती है कि जब हम लोग ज़ोर से बोलते हैं, कभी खांसते वक्त, छींकते वक्त या दौड़ते वक्त, तो अचानक से लीकेज हो जाता है यूरिन। तो हम लोगों को तो पता ही नहीं रहता है कि हाँ यूरिन लगी है या नहीं, लेकिन वो एकदम से ही पास हो जाता है। ये क्यों होता है? जो हमारा ब्लैडर रहता है वो एकदम उसके स्नायु ढीले हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो थोड़ी सी भी यूरिन रही तो वो पास हो जाता है तुरंत ही। और हम लोगों को ये लगता है कि ऐसा कुछ तो था ही नहीं, कि पॉसिबिलिटी नहीं थी। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोगों को यूरिन लगती है तो उसका साइन जो ब्लैडर जब यूरिन से भर जाता है तो उसका साइन ब्रेन को जाता है, और उसके बाद में हम लोगों को पता चलता है कि हमें यूरिन पास करना है। लेकिन ये जो ब्लैडर एक्टिव हो जाता है, इसकी वजह से थोड़ा सा भी ब्लैडर में यूरिन ना तो तुरंत ही लीकेज हो जाता है, पास हो जाता है। इस समस्या की वजह से हम लोगों को बहुत संकुचित हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग किसी को ना बता पाते हैं और ना ही ये समस्या को अवॉइड कर पाते हैं। कहीं जाना आना रहा, हंसना बोलना रहा, तो और या छींक आई या ब्रश करते करते भी हम लोगों को कई बार हो जाता है। तो क्या वो करें? इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है। पेल्विक की एक्सरसाइज रहती है जो मूलबंध, योगा में रहता है मूलबंध। तो गुदामार्ग को संकुचन करना है। हम लोगों को पहले गहरी सांस लेनी है, बैठ के गहरी सांस ली, उसके बाद में गुदामार्ग को संकुचन किया। जिस तरह से हम लोग कभी भी ट्रैवल करते रहे तो हम लोगों को बाथरूम लगी तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रोक के रखते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, गुदामार्ग को ऊपर की तरफ खींचना है, फिर धीरे से छोड़ना है। 1 से 10 तक गिनना है, ऊपर तक खींचना है, रोक के रखना है, खिंचाव होना चाहिए यूरिन मार्ग पे, और उसके बाद में फिर से उसको छोड़ना है। इस तरह से 8 से 10 बार करना है। ये एक्सरसाइज है। गुदामार्ग को सिकुड़ा अंदर रख, सिकुड़ के अंदर की तरफ खींच के उसके 1 2 3 4 ऐसे 10 तक गिनना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। फिर से अंदर तक सिकुड़ा, फिर से 1 2 3 4 10 तक गिनना है। ये क्रिया हमें मूलबंध है, ये इसको मूलबंध लगाना कहते हैं। तो मूलबंध लगाना हमें कितनी बार करना है? दिन में 2 से 4 बार करना है। ये हमें रेगुलर करना है जब तक मिट नहीं जाता। इससे ज़रूर 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 फ़ायदा होगा, आप ज़रूर करिए। उसके बाद हम लोगों ने कब्ज़ नहीं हो ये ध्यान रखना है, पेट साफ रहना चाहिए। तो इसके लिए त्रिफला लेना है रेगुलर। त्रिफला चूर्ण ले, जिससे हमारा पेट साफ रहेगा, वात रोग नहीं रहेगी, कोई वायु विकार नहीं रहेगा। तीसरी बात, हम लोगों ने आर्निका मोंटाना करके होम्योपैथिक जो ये आता है लिक्विड डाइल्यूट करके जो लेना रहता है हम लोगों ने पानी में ये करके। तो आप लोग इसके लिए क्या करें, लेकिन आपको होम्योपैथिक जो डॉक्टर रहेंगे उससे मिलके उससे सजेशन के बाद ही लेना है ये। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये एक्सरसाइज हो गई मूलबंध वाला। और क्या नहीं करना है, हम लोगों ने चाय कॉफ़ी जैसे जो बहुत कैफीन द्रव्य जो होते हैं ड्रिंक जो, वो कम कर देना है, उनका सेवन कम करना है। और उसके बाद हम लोगों ने कूदने वाली रस्सी कूद जैसे बहुत जंपिंग वाली एक्सरसाइज रहते हैं, उसकी वजह से भी ये स्नायु ढीले पड़ जाते हैं। तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, वो एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। ये एक्चुअली होता क्यों है? ये इसलिए हो जाता है कि हमारी जो गलत एक्सरसाइजेज रहती है, हमारा खान पान गलत रहता है। कई बार महिलाओं को क्या होता है, 30 से 35 की एज तक की महिलाओं में डिलीवरी की वजह से, डिलीवरी के बाद में हमारे जो स्नायु रहते हैं वो ढीले हो जाते हैं। स्नायु ढीले हो जाने की वजह से फिर बाद में कई महिलाओं को रिकवरी नहीं होती है, तब ये समस्या उत्पन्न होती है। तो हम लोगों ने, और कई बार ये होता है कि लंबी बीमारी रहती है, दवाइयाँ चलती है लंबी, तो उसकी वजह से भी हमारे स्नायु ढीले हो जाते हैं और कंट्रोल जो हमारा रहता है ब्लैडर के ऊपर का, तो वो चला जाता है। अभी हम लोगों ने जो मूलबंध लगाना किया, त्रिफला लिया, होम्योपैथिक का मैंने सजेस्ट किया आपको, और ये जो गुदामार्ग है उसको टाइट करने के लिए उसको भी आयुर्वेद में एक इलाज दिया गया है, एक उपाय है। सुधाबाला करके तेल आता है, उसमें हम लोगों ने कॉटन लेना है, रुई, उसको भिगोनी है और मूत्र मार्ग पर रखना है। तो ये भी आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलकर
के सजेशन की बात करें बराबर, तो मैंने मेरे पास जो भी जानकारी थी वो सजेस्ट किया आपको। आप मूलबंध का जो है एक्सरसाइज वो 100% करें, वो आपको 100% लाभ देगा। उसके बाद में जो भी घरेलू उपाय जो मैंने बताया, त्रिफला, अश्वगंधा, अश्वगंधा को हमने सुबह शाम एक एक चम्मच लेनी है। अच्छा, अश्वगंधा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, तो फिर आप लोग देखें और फिर बाद में ही अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सजेस्ट मिलके बाद में ही ये डिसाइड कीजिए। लेकिन ये चीज़ें हैं जो मूलबंध है, त्रिफला है, ये बिल्कुल निर्दोष है। तो आप कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कूदने वाली कम कीजिए, खान पान में ध्यान रखिए और ध्यान रखिए अपना, और मुझे बताएं आपको क्या समस्या है। थैंक यू।